कृष्णा। चिड़िया ने कहा, राजन, मैं आपके घर में बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ रही, परंतु अब ये वैर उत्पन्न हो गया है, इसलिए मैं बहुत जल्दी यहाँ से सुखपूर्वक चली जाऊंगी। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, जो एक व्यक्ति के अपराध करने पर बदले में स्वयं भी कुछ करे, वह कोई अपराध नहीं करता, अपराधी नहीं माना जाता। इससे तो पहले का अपराधी ऋण मुक्त हो जाता है, इसीलिए तू यहीं रह, कहीं मत जा। यह सुनकर पूजनी बोली, राजन, जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है, फिर दोनों में मेल नहीं हो सकता। जो अपराध करता है और जिस पर किया जाता है, उन दोनों के हृदयों में वह बात खटकती रहती है। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, बदला लेने पर तो वैर शांत हो जाता है और अपकार करने वाले को उस पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ता, अतः अपराध करने और सहने वाले का मेल पुनः हो सकता है। पूजनी ने कहा, राजन, इस प्रकार कभी वैर शांत नहीं होते हैं। शत्रु ने मुझे सांत्वना दी है, ऐसा समझकर उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में विश्वास करने से जगत में अपने प्राणों की कभी न कभी हाथ धोना ही पड़ता है, इसीलिए वहां मुंह न दिखाना ही अच्छा है। जो लोग बलपूर्वक तीखे शस्त्रों से भी वश में नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें कभी मीठी वाणी द्वारा बंदी बना लिया जाता है, जैसे हथनियों की सहायता से हाथी कैद कर लिए जाते हैं। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, प्राणों का नाश करने पर भी यदि एक साथ रहने लगें तो उनमें परस्पर स्नेह उत्पन्न हो जाता है और वे एक दूसरे पर विश्वास भी करने लगते हैं, जैसे श्रपच अर्थात चांडाल के साथ रहने से कुत्ते का उसके प्रति स्नेह और विश्वास हो जाता है। आपस में जिनका वैर हो गया है, उनका वैर भी एक साथ मृदु हो जाता है। अतः कमल के पत्ते पर जैसे जल नहीं ठहरता है, उसी प्रकार ये वैर भी नहीं टिक सकता। पूजनी बोली, राजन, वैर 5 कारणों से हुआ करता है, इस बात को विद्वान अच्छी तरह जानते हैं। स्त्री के लिए, जमीन और घर के लिए, कठोर वाणी के लिए, जातिगत द्वेष के लिए और किसी समय किए हुए अपराध के कारण। इन कारणों से भी ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए जो दाता हो अर्थात परोपकारी हो। विशेषतः क्षत्रिय नरेश को छिपकर या प्रकट रूप में ऐसे व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि उसका दोष हल्का है या भारी, उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। जिसने बैर बांध लिया हो, ऐसे सुहृदय पर इस जगत में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे लकड़ी के भीतर आग छिपी रहती है, उसी प्रकार उसके हृदय में वैर भाव छिपा रहता है। राजन, जिस प्रकार बडनावल समुद्र में किसी तरह शांत नहीं होता, उसी प्रकार क्रोधाग्नि भी न धन से, न कठोरता से दिखाने से, न मीठे वचनों के द्वारा समझाने बुझाने से और न शास्त्र ज्ञान से शांत होती है। अब तक ना तो मैंने कोई आपका अपकार किया था, ना आपको मेरे से कोई हानि थी, इसलिए मैं आपके घर महल में रहती थी, किंतु अब मैं आपका विश्वास नहीं कर सकती। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, काल ही समस्त कार्य करता है तथा काल ही के प्रभाव से भांति भांति की क्रियाएं आरंभ होती हैं। इसमें अपराध किसका? अपराध कौन करता है? जन्म और मृत्यु, ये दोनों क्रियाएं समान रूप से चलती रहती हैं और काल इन्हें कराता है, इसीलिए प्राणी जीवित नहीं रह पाता। कुछ लोग एक साथ ही मारे जाते हैं, कुछ एक एक करके मरते हैं और बहुत से लोग दीर्घ काल तक मरते ही नहीं हैं। जैसे आग ईंधन को पाकर उसे जला देती है, उसी प्रकार काल भी समस्त प्राणियों को दग्ध कर देता है। शुभे, एक दूसरे के प्रति किए गए अपराध में ना तो तुम यथार्थ कारण हो, ना मैं वास्तविक हेतु हूँ। काल ही सदा समस्त देहधारियों के सुख दुख को ग्रहण और उत्पन्न करता है। तूने जो कुछ किया उसे मैंने क्षमा कर दिया, मैंने जो कुछ किया तू भी उसे क्षमा कर दे। पूजनी बोली, राजन, यदि आप काल को ही सब क्रियाओं के कारण मानते हैं, तब तो किसी का किसी के साथ वैर होना ही नहीं चाहिए। फिर अपने बंधुओं को मारे जाने पर उसके सगे संबंधी बदला क्यों लेते हैं? यदि काल से ही मृत्यु, सुख दुख, उन्नति अवनति आदि का संपादन होता है, तब पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने क्यों आपस में युद्ध करके एक दूसरे का वध किया? वैद्य लोग रोगियों की दवा करने की अभिलाषा क्यों करते हैं? यदि काल ही सबको पका रहा है, तो दवाओं का भी क्या प्रयोजन है? यदि आप काल को ही प्रमाण मानते हैं, तो शोक से मूर्छित हुए प्राणी क्यों महान प्रलाप और हाहाकार करते हैं? फिर कर्म करने वालों को के लिए विधि निषेध रूपी कर्म के पालन का नियम क्यों रखा गया है? नरेश्वर, आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मार डाला, मैंने भी आप उसकी आंखों को नष्ट कर दिया, इसके बाद आप मेरा वध कर डालेंगे।
जैसे मैं पुत्र शोक से संतप्त होकर आपके पुत्र के प्रति पापपूर्ण बर्ताव कर बैठी, उसी प्रकार आप भी मुझ पर प्रहार कर सकते हैं। यहाँ जो यथार्थ बात है वह मुझसे सुनिए। मनुष्य खाने और खेलने के लिए पक्षियों की कामना करते हैं। वध करने या बंधन में डालने के सिवा तीसरा प्रकार तो कोई संपर्क पक्षियों के साथ उनका देखा ही नहीं जाता। इस वध और बंधन के भय से मुमुक्षु लोग मोक्ष शास्त्र का आश्रय लेकर रहते हैं, क्योंकि वेदवत्ता पुरुषों का कहना है कि जन्म और मरण का दुख असह्य होता है। सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, सभी को अपने पुत्र प्यारे लगते हैं, सब लोग दुख से उद्विग्न हो उठते हैं और सभी को सुख की प्राप्ति होती है। सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, सभी को पुत्र प्यारे लगते हैं, सब लोग दुख से उद्विग्न होते हैं, सभी को सुख की प्राप्ति अभीष्ट होती है। महाराज ब्रह्मदत्त, दुख के अनेक रूप हैं। बुढ़ापा दुख है, धन का नाश दुख है, अप्रिय जनों के साथ रहना दुख है और प्रियजनों से बिछड़ना दुख है। वध और बंधन भी सबको दुख देता है। स्त्री के कारण और स्वाभाविक रूप से भी दुख हुआ करता है, तथा पुत्र यदि नष्ट हो जाए या दुष्ट निकल जाए, उससे भी लोगों को सदा दुख प्राप्त होता है। परंतु मूढ़ मनुष्य कहा करते हैं कि पराये दुख में दुख नहीं होता, परंतु वही ऐसी श्रेष्ठ पुरुषों के निकट कहा करते हैं जो दुख के तत्व को नहीं जानते। जो दुख से पीड़ित होकर शोक करता है और जो अपने और पराये के सभी दुखों का रस जानता है, वह ऐसी बात नहीं कर सकता। शत्रु दमन नरेश, आपने जो मेरा अपकार किया है तथा मैंने बदले में जो कुछ किया है, उसे सैकड़ों वर्षों में भी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का अपकार करने के कारण अब हमारा मेल नहीं हो सकता। अपने पुत्र को याद कर करके आपका वैर ताजा होता रहेगा। इस प्रकार मरणांत वैर ठन जाने पर जो प्रेम करना चाहता है, उसका वह प्रेम उसी प्रकार असंभव है जैसे मिट्टी का बर्तन एक बार फूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता। विश्वास दुख देने वाला है, यही नीति शास्त्रों का निश्चय है। प्राचीन काल में शुक्राचार्य ने भी प्रहलाद से 2 गाथाएं कही थी, जो इस प्रकार है। जैसे सूखे तिनकों से ढके हुए गड्ढे के ऊपर रखे हुए मधु को ले जाने वाले मनुष्य मारे जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग वैर की झूठी और सच्ची बातों पर विश्वास करते हैं, वे भी बेमौत मरते हैं। जब किसी कुल में दुखदायी वैर बंध जाता है, तब वह शांत नहीं होता है, उसे याद दिलाने वाले बने ही रहते हैं। इसीलिए जब तक कुल में एक भी पुरुष जीवित रहता है, तब तक वह वैर नहीं मिट सकता। नरेश्वर, दुष्ट प्रकृति के लोग मन में वैर रखकर ऊपर से शत्रु को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना देते हैं, तदंतर अवसर पाकर उसे उसी प्रकार पीस डालते हैं जैसे कोई पानी से भरे हुए घड़े को पत्थर पर पटक कर चूर चूर कर देता है। राजन, किसी का अपराध करके फिर उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का अपकार करके भी उन पर विश्वास करता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूजनी, अविश्वास करने से तो मनुष्य संसार में अपने अभिष्ट पदार्थ कभी प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही किसी कार्य की कोई चेष्टा ही कर सकता है। यदि मन में एक पक्ष से सदा भय बना रहे तो मनुष्य मृतक तुल्य हो जाएंगे, उनका जीवन ही मिट्टी हो जाएगा। पूजनी ने कहा, राजन, जिसके दोनों पैरों में घाव हो गया हो, फिर वह उन पैरों से चलता रहे तो कितना ही बचा बचा कर क्यों न चले, यहाँ दौड़ते हुए उन पैरों में पुनः घाव होते ही रहेंगे। जो मनुष्य अपने रोगी नेत्रों से हवा की ओर रुक करके देखता है, उसके उन नेत्रों में वायु के कारण अवश्य ही बहुत पीड़ा बढ़ जाती है। जो अपनी शक्ति न समझकर मोहवश दुर्गम मार्ग पर चल देता है, उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। जो किसान वर्षा के समय विचार न करके खेत जोतता है, उसका पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है और उस जुताई से उसको अनाज कभी नहीं मिल पाता। जो प्रतिदिन तीता, कसैला, स्वादिष्ट, मधुर जैसे जो भी हितकर भोजन करता है, वही अन्न उसके लिए अमृत के समान लाभकारी होता है। परंतु जो परिणाम के विचार को किए बिना मोहवश पथ्य छोड़कर अपथ्य भोजन करता है, उसके जीवन का वही अंत हो जाता है। दैव और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के सहारे रहते हैं, परंतु उदार विचार वाले पुरुष सर्वदा शुभ कार्य करते हैं और नपुंसक दैव के भरोसे पड़े रहते हैं। कठोर और कोमल, जो अपने लिए हितकर हो वह कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म को छोड़कर बैठता है, वह निर्धन होकर सदा अनर्थों का शिकार होता है। अतः काल, दैव, स्वभाव आदि सारे पदार्थों का भरोसा छोड़कर पराक्रम ही करना चाहिए। मनुष्य को
सर्वस्व की बाजी लगाकर ही अपने हित के साधन करने चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और पांचवा धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र बताए गए हैं। विद्वान पुरुष इनके द्वारा ही इस जगत में सारे कार्य करते हैं। घर, तांबा आदि धातु, खेत, स्त्री, सुहद्रजन उपमित्र बताए गए हैं। इन्हें मनुष्य सर्वत्र प्राप्त कर सकता है। विद्वान पुरुष सर्वथा आनंद में रहता है और सर्वत्र उसकी शोभा होती है। उसे कोई डराता नहीं है, उसके किसी के डराने पर वह डरता भी नहीं है। बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो भी वह सदा बढ़ता रहता है। वह दक्षता पूर्वक काम करके संयम के द्वारा प्रतिष्ठित होता है। घर में आसक्ति से बंधे हुए मंद बुद्धि मनुष्यों में के मांस को कुटिल स्त्री खा जाती है, अर्थात उसे सुखा डालती है। जैसे केकड़े की मादा को उसकी संतानें ही नष्ट कर देती हैं। बुद्धि के विपरीत हो जाने से एक दूसरे के बहुतेरे मनुष्य घर, खेत, मित्र, अपने देश आदि की चिंता से ग्रस्त होकर दुखी बने रहते हैं। भोपाल, मैंने तुम्हारे एक पुत्र के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया है, इसलिए मैं अब यहाँ रहने का साहस नहीं कर सकती, दूसरी कहीं जगह चली जाऊंगी। दुष्टा भार्य, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित संबंध और दुष्ट देश को दूर से ही त्याग देना चाहिए। कुपुत्र पर कभी विश्वास नहीं हो सकता है। दुष्टा भार्या पर कैसे प्रेम किया जा सकता है। कुटिल राजा के राज्य में शांति नहीं मिल सकती। दुष्ट देश में जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। कुमित्र का स्नेह कभी स्थिर नहीं रहता है, इसलिए उसके साथ मेल बना रहता है। यह असंभव है, और जहाँ दूषित संबंध हो वहाँ स्वार्थ के अनंतर आने पर अपमान होता ही है। जिस देश का राजा गुणवान और धर्मपरायण होता है, वहाँ स्त्री, पुत्र, मित्र, संबंधी, देश सभी उसके उत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। जो राजा धर्म को नहीं जानता, उसके अत्याचार से प्रजा का नाश हो जाता है। राजा ही धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का मूल है, अतः उसे पूर्ण सावधान होकर निरंतर अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। जो प्रजा की आय का 6वां भाग कर के रूप में ग्रहण करके उसका उपभोग करता है, वह प्रजा का भली भांति पालन नहीं करता, वह तो राजाओं में चोर है। जो प्रजा को अभय दान देकर धन के लोभ से स्वयं ही उनका पालन नहीं करता, वह पाप बुद्धि राजा सारे जगत के पाप का बटोर कर नरक की ओर जाता है। प्रजापति मनु ने राजा के 7 गुण बताए हैं। उन्हीं के अनुसार माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यम की उपमा भी उसने राजा को दी है। राजा दीन दुखियों की सुध ही लेता और सबका पालन करता है, इसीलिए वह माता है। जो राजा प्रजा पर कृपा रखता है, वह अपने राष्ट्र के लिए पिता के समान है। जो उसके प्रति जो मिथ्या भाव प्रदर्शित करता है, वह पशु योनि में जाता है। अपने और प्रजा के अप्रियजनों को जो जलाता रहता है, वह अग्नि के समान है, और दुष्टों का दमन करके स्वयं संयम रखता है, उसे यम कहा गया है। प्रियजनों की धन खुले हाथ में धन लुटाता है और उनकी कामना पूरी करता है, इसलिए कुबेर के समान है। जो राजा अपने गुणों से नगर और जनपद के लोगों को प्रसन्न रखता है, उसका राज्य कभी डामाडोल नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं धर्म का निरंतर पालन करता है। जो स्वयं नगर और गांव के लोगों का सम्मान करना जानता है, वह राजा इहलोक और परलोक में सर्वत्र सुख दुख देखता है। राजन, बलवान के साथ युद्ध छेड़ना कभी अच्छा नहीं माना जाता। जैसे बलवान के साथ झगड़ा मोल ले लिया, उसके लिए कहाँ राज्य और कहाँ का सुख। भीष्म पितामह जी आगे कहते हैं, नरेश्वर, राजा ब्रह्मदत्त से ऐसा कहकर वह पूजनी चिड़िया उनसे सदा के लिए विदा लेकर अभीष्ट दिशा की ओर चली गई। नृपश्रेष्ठ, राजा ब्रह्मदत्त का पूजनी चिड़िया के साथ जो संवाद हुआ है, वह मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहोगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में ब्रह्मदत्त और पूजनी का संवाद विषयक 139वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, प्रजानाथ, जब सब लोगों के द्वारा धर्म का उल्लंघन होने के कारण धर्म क्षीण हो चले, अधर्म मान लिया जाए, अधर्म को धर्म माना जाए, धर्म को अधर्म माना जाए, सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएं, धर्म का निश्चय डामाडोल हो जाए,
राजा अथवा शत्रु प्रजा को पीड़ा देने लगें, सभी आश्रम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, धर्म कर्म नष्ट हो जाएं, लोग एक दूसरे से डरते रहें, लोग धोखे से एक दूसरे को मारने लगें, आपस में ठगी करने लगें, पृथ्वी पर जीविका के लिए साधन लुटेरों के अधीन हो जाएं, तब ऐसा अधम समय उपस्थित होने पर ब्राह्मण किस उपाय से जीवन निर्वाह करे। पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसी आपत्ति के समय दयावश अपने पुत्र पौत्रों का परित्याग करना ना चाहे, तब वह कैसे जीविका चलाए, मुझे ये बताने की कृपा करें। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, महाबाहो, प्रजा के योग क्षेम उत्तम वृष्टि व्याधि मृत्यु और भय, इन सब का मूल कारण राजा ही है। सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, इन सब का मूल कारण राजा ही है, ऐसा मेरा विचार है। इसकी सत्यता में मुझे संदेह नहीं है। प्रजाओं के लिए दोष उत्पन्न करने वाले ऐसे भयानक समय आने पर ब्राह्मणों को विज्ञान बल का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस विषय में चांडाल के घर में चांडाल और विश्वामित्र का जो संवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिहास का लोग उदाहरण देते हैं। त्रेता और द्वापर के संधि की बात है। दैववश संसार में 12 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हो गई, अर्थात वर्षा नहीं हुई। त्रेता युग प्राय बीत गया था, द्वापर का आरंभ हो रहा था। प्रजाएं बहुत बढ़ गई थी, जिनके लिए वर्षा बंद हो जाने से प्रलय काल की सी स्थिति उत्पन्न हो गई। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी, बृहस्पति प्रतिलोम वक्री हो गया था, चंद्रमा विकृत हो गया था और दक्षिण मार्ग पर चला गया था। उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था, फिर बादल कहाँ से उत्पन्न होते। नदियों का जल प्रवाह अत्यंत क्षीण हो गया था। कितनी नदियां अदृश्य हो गई थी। बड़े बड़े सरोवर, सरिताएं, कृपा, झरने, उन सब दैवीय अथवा स्वाभाविक अनावृष्टि से श्रीहीन होकर दिखाई देने लगे थे। छोटे छोटे जलाशय सर्वथा सूख गए थे, सब और लोग बीमार हो गए, लोगों की मृत्यु होने लगी, सब और हड्डियों के ढेर लग गए। प्राणियों में महान आर्तनाद सब और व्याप्त हो गया, कहीं चोरों से, कहीं अस्त्र शस्त्रों से, कहीं राजाओं से और कहीं शुद्धातुर मनुष्यों का उपद्रव खड़ा हो गया। देवालय, मठ, मंदिर आदि संस्थाएं उठ गई थी। बालक और बूढ़े मर गए थे। गाय, भेड़, बकरी, भैंसे सभी समाप्त हो गए थे। शुद्धातुर प्राणी एक दूसरे पर आघात करने लगे थे। ब्राह्मण नष्ट हो गए थे। रक्षक वृंद का भी विनाश हो गया था। औषधियों के समूह, अनाज और फल आदि भी नष्ट हो गए थे। वसुधा पर सब ओर से समस्त प्राणियों का हाहाकार व्याप्त हो गया था। युधिष्ठिर, ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे। अग्नि के उपासक ऋषिगण नियम और अग्निहोत्र को त्याग कर अपने आश्रमों को छोड़कर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ गए। इन्हीं दिनों बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र भूख से पीड़ित हो घर छोड़कर चारों ओर दौड़ रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों के लिए जन समुदायों में छोड़ दिया और स्वयं अग्निहोत्र और आश्रम का त्याग करके भक्ष्य और अभक्ष्य के समान भाव रखकर विचरने लगे। एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडाल की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुंचे। वहां चारों ओर टूटे फूटे घरों के खपरे और ठीकरे बिखरे पड़े थे। कुत्ते के चमड़े छेद करने वाले हथियार रखे हुए थे। सुअरों और गधों की टूटी हड्डियां, खपड़े वहां सब और भरे पड़े थे। मुर्दों के ऊपर से उतारे गए कपड़े चारों ओर फैले हुए थे। वहीं से उतारे हुए फूलों की मालाएं उन्हीं चांडालों के घर को सजा रही थी। चांडालों की कुटियों और मठों को सर्प की केचुली की मालाओं से विभूषित और चिन्हित किया गया था। उस पल्ली में सब और मुर्गों की कूहू सुनाई दे रही थी। गधों के रेंकने की प्रतिध्वनि हो रही थी। वहां कई देवालय थे जिनके भीतर उल्लू पक्षी की भांति आवाज कर रहे थे। वहां के घरों में लोहे की घंटियों को सजाया गया था। झुंड के झुंड कुत्ते उन घरों को घेर कर खड़े थे। उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगकर उसके लिए महान प्रयत्न करने लगे। विश्वामित्र जहां घर घर घूम घूम कर भीख मांगते फिरे, परंतु कहीं उन्हें मांस, अन्न, फूल,
और दूसरी कोई वस्तु प्राप्त ना हो सके। अहो, ये तो मुझ पर भारी संकट आ गया है। ऐसा सोचते सोचते विश्वामित्र अत्यंत दुर्बलता के कारण वहीं एक चंडाल के घर में पृथ्वी पर गिर पड़े। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।